नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और आपके साथ मैं हूं जूही सिंह। बात करेंगे उस बड़ी कोशिश की जो शायद सालों पुराने गाजा विवाद का अंत कर दे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान पर अब इजरायल ने कदम बढ़ा दिया है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मिस्र में वार्ता के लिए अपनी टीम भी भेजी है, जिसको लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बंधक घर लौट आएंगे। और चलिए आपको बताते हैं कि गाजा प्लान पर कैसे कदम बढ़ाया गया है। दरअसल ये पूरा मामला सिर्फ राजनीति या सीमाओं का नहीं है, बल्कि जिंदगी और उम्मीद का है। सैकड़ों परिवार आज भी अपने अपनों की तस्वीरें हाथ में लिए बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि कब लौटेंगे हमारे अपने। और इसी बीच ट्रंप का नया शांति प्रस्ताव, जो कि 20 बिंदुओं वाला गाजा प्लान है, जिसे अब इजरायल ने औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। अब यहाँ इसमें 3 सबसे अहम बातें हैं। पहली, 72 घंटे के भीतर युद्ध विराम, दूसरी बंधकों की सुरक्षित वापसी और तीसरी सीमित इजरायली वापसी यानी सैनिकों का चरणबद्ध हटना। दरअसल ट्रंप के इस प्रस्ताव में साफ कहा गया है कि इजरायल अपने सैनिकों को इनिशियल विथड्रॉल लाइन तक पीछे हटाएगा और बदले में हमास को सभी बंधकों को चाहे जिंदा या फिर मृत 72 घंटे के भीतर लौटाना होगा। अब जरा समझिए, ये सिर्फ समझौता नहीं बल्कि एक ऐसी कूटनीतिक कोशिश है जो 3 देशों जिनमें अमेरिका, मिस्र और कतर के तालमेल से आगे बढ़ रही है। मिस्र वो जगह बनेगा जहां हमास और इजरायल दोनों की टीमें आमने सामने बैठेगी और वहीं से तय होगी अब गाजा की अगली सुबह कैसी होगी। वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान जारी करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे बंधक घर लौट आएंगे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इजरायल पूरी तरह गाजा के पीछे नहीं हटेगा, बल्कि सुरक्षा दृष्टि से अहम हिस्सों पर नियंत्रण बनाए रखेगा। दूसरी ओर ट्रंप ने खुद इस योजना को द 3-डे मिरेकल कहा है, क्योंकि इसमें 3 दिनों के भीतर बंधक वापसी और युद्ध विराम की शर्त रखी गई है। ट्रंप का कहना है कि अगर दोनों पक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो 3000 साल पुराना यह संकट खत्म हो सकता है। अब जरा हमास के रुख की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक हमास ने प्रस्ताव के कुछ हिस्से स्वीकार कर लिए हैं और वो बंधकों की रिहाई के लिए सहमति जताने को तैयार है, लेकिन पूरी निशस्त्रीकरण पर आपत्ति है। इसके साथ ही मिस्र ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है और अगले हफ्ते एक बड़ी बैठक तय की गई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस समझौते को मध्य पूर्व में स्थायी शांति की पहली वास्तविक उम्मीद मान रहा है। हालांकि चुनौतियां अभी भी बहुत है। इजरायल के अंदर ही कुछ कठोरपंथी दल इस प्रस्ताव के खिलाफ है। उनका कहना है कि हमने इतना खून बहाया, अब पीछे हटना हमारी कमजोरी होगी। लेकिन नेतन्याहू इस बार ठान चुके हैं कि वो अपने लोगों को वापस ला कर रहेंगे। इजरायली सेना ने भी पहले चरण की तैयारी शुरू कर दी है और यह चरण बंधकों की वापसी और सीमित वापसी पर केंद्रित रहेगा। यानी तस्वीर साफ है, ट्रंप की पहल पर एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई जिससे युद्ध के बीच भी उम्मीद की लौ जली। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या यह शांति स्थायी होगी? क्या इजरायल और हमास सच में भरोसे की एक नई दीवार खड़ी कर पाएंगे, या यह योजना भी पहले की कोशिशों की तरह कागजों में ही रह जाएंगी? हर बार की तरह इस बार भी सबकी नजरें मिस्र पर है, जहां अब से कुछ दिनों में वो निर्णायक बैठक होगी और इस मीटिंग से तय होगा कि क्या बंधक अपने घर लौट पाएंगे, क्या गाजा की धरती पर गोलियों की जगह दिए जलेंगे, या फिर ये जंग फिर लौट आएगी अपने पुराने अंदाज में। फिलहाल नेतन्याहू के इस कूटनीतिक चाल से गाजा की सड़कों पर थोड़ी राहत जरूर महसूस की जा रही है, लेकिन जब बात करें जब तक बंधक घर नहीं लौटते, जब तक माताएं अपने बच्चों को गले नहीं लगाती, तब तक ये कहानी अधूरी है। ट्रंप का गाजा प्लान एक कूटनीतिक इम्तिहान है, जहां इजरायल, हमास और दुनिया के तमाम देश एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से या तो शांति की राह निकलेगी या फिर इतिहास दोहराया जाएगा। गाजा की धरती पर इस वक्त उम्मीद है और इंतजार भी। हम उम्मीद करते हैं कि यह कोशिश एक नई शुरुआत बने, न कि एक और असफल अध्याय।